अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हिस्ट्री मास्टर ने पूछा था कि हाउ हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर वॉर लास्ट। अब 30 ईयर जो वॉर चली वो कितनी लंबी चली, ये ऐसा पूछा गया था एक हिस्ट्री मास्टर के द्वारा वॉसरकॉफ को। और वो थोड़ा सोचता है और उसके बाद उसका आंसर देता है, और वो आंसर रहता है 7 मीटर्स। अब यहाँ पर बात आती है कि वो उटपटांग ही, अब ये पूछा जनरली ऐसा गया था कि कितनी लंबी चली। अब कोई बोलता 30 ईयर की जो वॉर थी वो ऑफ कोर्स 30 ईयर ही चली, क्योंकि वो जवाब उसी में था। मगर इसके अंदर जो इसने इसका जवाब कुछ गलत दिया जानबूझ के, जिससे ये फेल हो सके, इसे कहा जा सके कि इसने कुछ भी अच्छे से मतलब नहीं पढ़ाई करी थी या नहीं हुई थी पढ़ाई, और इसे फेल कर दिया जाए। जबकि वो लोग चाहते थे, स्कूल जो मास्टर्स थे और प्रिंसिपल, कि इसे पास कर दिया जाए। तो उसके लिए जो मास्टर थे उनने इसका आंसर सही बताने के लिए क्या क्या रीजंस दिए। उनने ये कहा कि ये 7 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जैसे कि अगर अपन मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से देखें, रिलेटिविटी के हिसाब से देखें और क्वांटम थ्योरी के हिसाब से देखें, तो आइंस्टाइन ये कहता है कि रियल यूनिट जो टाइम का है और स्पेस और जो मैटर है, मास जो रिड्यूस होके यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको मीटर में डिनोट कर सकते हैं। तो 30 ईयर वॉर में अलग अलग चीज़ें हुई थी। जैसे कभी ये लोग सोते थे रात को, फिर खाना खाते थे, तो ये सारी टाइप की चीज़ें भी हुई। उनको अगर हटा दिया जाए तो 7 साल वो एक एक्चुअल वॉर 7 साल चली, और जो 7 साल थी वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, तो इसलिए वो 7 मीटर्स वॉर चली। ऐसा इसने क्योंकि 7 मीटर दिया था इसलिए उसको कन्वर्ट इनने किया और ऐसा करके बताया, जो बहुत सेंसलेस था। इसमें कहीं पर भी ये सारी थ्योरीज कहीं यूज़ नहीं हो रही थी, ना ही ये चीज़ें सही थी। मगर क्योंकि उसे सही साबित करना था, इसीलिए उनने कुछ भी करके इसको सही साबित कर दिया। ये इसका पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स मास्टर के थ्रू कि जो दो टू डू क्लॉक्स इन चर्च स्टेपल रियली बिकम स्मॉलर एज वी वॉक अवे फ्रॉम देम, और डू दे मियरली अपीयर टू बिकम स्मॉलर बिकॉज एन ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अब इनने पूछा कि जो चर्च में जो क्लॉक के जो कांटे होते हैं वो पास जाने पे बड़े दिखते हैं और दूर जाने पे छोटे दिखते हैं, क्या ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो छोटे हैं, या फिर वो इसीलिए दिखता है क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन काम करता है उस वक्त। और यहाँ पर इसने जो जवाब दिया वो था, यू गिव मी अ पेन इन द नेक, यू आर एन एस। ये इसका जवाब था। और अब इनको जो फिज़िक्स मास्टर थे, इनको कैसे भी करके ये जवाब सही बताना था, और उसको सही बताने के लिए इनने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी वो अपन अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर फिज़िक्स मास्टर ने इसका आंसर ब्रिलियंट कहा और उसको समझाया किस वे में। कहा कि जो एस होता है या जो डोंकी होता है, एस को डोंकी कहते हैं, वो बहुत सैड दिखता है क्योंकि वो विक्टिम है इल्यूजन का, और उसमें इमेजिनेशन नहीं है। अपन सब विक्टिम है ऑप्टिकल इल्यूजन की, और इसीलिए जब वो दूर जाता है तो उसको चीज़ें छोटी दिखती है, और जब वो पास आता है तो उसको चीज़ें बड़ी दिखती है। इसका मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन काम कर रहा है। तो वो उसने कहीं से उस चीज़ को यूज़ करके इसमें किया, जिस वजह से उसे प्रूफ कर सके कि ये आंसर सही है, जबकि ये आंसर बिल्कुल सेंसलेस था, इलॉजिकल था, फिर भी उन्हें इसे सही प्रूफ करना ही था। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी मास्टर ने पूछा था वो ये था, प्लीज़ टेल मी व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इज़ द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ बर्न्सविक। ये क्वेश्चन था और उसका आंसर इसने दिया सेम। अब इसको ज्योग्राफी मास्टर को प्रूफ करना था कि ये जो सेम इसने बोला है ये बिल्कुल सही है, और इसको अब कैसे इनने प्रूफ किया। अब यहाँ पर इसने एक स्टोरी रिलेट करी इससे, और ज्योग्राफी मास्टर ने कहा कि बारबोसा एक एम्परर थे जो इसी सिटी से जा रहे थे। वहाँ पर साइड में एक पीजन गर्ल थी जो एक बन खा रही थी, बन उसके मुंह में था।
जैसे ही वो एम्परर ने गॉड ब्लेस यू कहा उस लड़की को, तो और उसके बाद सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी। तो एम्परर ने दो क्वेश्चन एक साथ या दो चीज़ें एक साथ बोली। अब लड़की ने सिर्फ गॉड ब्लेस यू का आंसर दिया था, सेम टू यू, और किंग को ऐसा लगा कि वो ये बताना चाह रही है कि सिटी का नाम सेम है, तब से उस सिटी का नाम सेम पड़ गया। और ये इसका आंसर बिल्कुल सही है जो ज्योग्राफी मास्टर ने प्रूफ किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर ये आंसर इनने करेक्ट बताया और इसको प्रूफ किया जो मैंने अभी समझाया उस वे में। और इनने कहा कि आप तो ज्योग्राफी में बिल्कुल एक्सेलेंट है। ये सब चीज़ें सुनने के बाद वॉसरकॉफ काफ़ी गुस्सा हो रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, और इस वजह से वो जो टीचर्स थे उन लोग को बुरा बुरा भी बोल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके सारे आंसर्स सही हो रहे हैं, और अगर उसके सारे आंसर्स सही हो गए इसका मतलब ये लोग रिफ़ंड नहीं देंगे, और इस वजह से ये इन लोग को बहुत ही बुरा बुरा बोल रहा था। अब यहाँ पर मैथ्स वाले जो सर थे उनने पूछा कि आप इधर पर जो रह रहे हो, इधर जो आपने स्कूल अटेंड किया है, वहाँ पर आपने कितना जो ट्यूशन फ़ीस है आपको हमसे लेना है। और इसका जो कैलकुलेशन था वो वॉसरकॉफ ने इतना एग्जैक्टली किया, और वो इसलिए एग्जैक्टली किया क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है उसको वो पूरे पैसे वापस लेने थे, तो इसीलिए उसने पूरा सही सही बताया कि मैं 6 इयर्स तक इस स्कूल में था और 3 इयर्स की फ़ीस इतनी होती है, और इससे इतने करेंगे, इतना टोटल करेंगे, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो पूरा उसने जो भी कैलकुलेशंस थे, पूरे स्टेशनरी, नोटबुक और क्या क्या चीज़ें करके सबका ग्रैंड टोटल करके निकाला, जो था 6450 क्राउन्स एंड 50 हेलर। तो ये पूरा इसने करके बताया, और इसने बताया कि ये एग्जैक्टली है जितना आप लोगों को या जो स्कूल को देना है वॉसरकॉफ को, और ये इसका आंसर एग्जैक्टली सही था, क्योंकि ये चाहता था कि इसको जो भी ट्यूशन फ़ीस है एग्जैक्टली पूरी की पूरी वापस मिले। ये सुन के ये लोग सब बहुत खुश हुए, और इनको लगा कि हाँ ये आंसर तो तुम्हारा एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इस वजह से इसको मैथ्स में भी पास कर दिया गया, और ये भी इसका आंसर सही निकला। और यहाँ पर जब ये सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका था, सारे जो भी सर लोग थे उनके क्वेश्चन का आंसर सही दे चुका था, तो प्रिंसिपल ने कहा सर्वेंट से कि इसको बाहर कर दिया जाए रूम से, और फिर इनने थैंक यू बोला इसको और कहा कि ये सारे जो हैं ये पास हो चुका है, और इसको मतलब अब हमें ट्यूशन फ़ीस नहीं देना है बिल्कुल भी। तो ये जितने भी स्कूल मास्टर्स थे सब बहुत खुश थे, प्रिंसिपल बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ रही थी और रिफ़ंड नहीं करना पड़ा, जो एक्चुअल में वॉसरकॉफ चाह रहा था कि कैसे भी उसे रिफ़ंड मिल जाए। तो ये स्टोरी इतनी ही है। इसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 44। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन योर ओन सेंटेंसेस। इसके मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी। बाय हुक और बाय क्रुक शी विल ट्राई टू पास द टेस्ट बाय हुक और बाय क्रुक। सेकेंड, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल वे यू डूइंग विथ दैट गर्ल। थर्ड, इज दैट प्लेन इनफ, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, is that plain enough to you? Fourth, will go straight, the arrow will go straight to its target. Fifth, good for nothing, your neighbor is good for nothing fellow. Sixth, God forbid, God forbid, how will the old man survive if he is not given medicines in time? Bravo, bravo, our team has won the final match. Have my ears open, don't speak so loudly, I have my ears open. Ninth, as a matter of fact, she won't listen to your advice, as a matter of fact she is stupid. 10th, with flying colors, our soldiers returned with flying colors after defeating their enemy. Okay,
ये पूरे 10 थे जो मैंने अभी जिसके आपको सेंटेंसेस बताए। इसके बाद है सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, जो पहली वाला है ट्यूशन, उसमें सी वाला सही है। उसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें कर्टसी बी वाला सही है। थर्ड वाला जो है उसमें भी बी, मैथमेटिक्स सही है। जो फोर्थ है उसके अंदर आइंस्टाइन डी वाला सही है। और जो फिफ्थ है उसमें अनपैरेलल्ड वाला ए वाला सही है। थर्ड है उसमें राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन इन द लेसन। अप्रूव्ड ऑफ, एग्रीड विथ, एग्जामिन्ड इन, टेस्टेड इन, agreed with, to have similar opinion, entitled to, having the right to get or do something, deserved। ओके, इसके बाद 25 वर्ड्स के 11 क्वेश्चंस हैं और बी के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरे मैं आपको दे दूँगी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें से सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स ही कॉपी में लिखेंगे।